कल मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन डाले थे, आज उसी को मैं कराना चाह रहा हूँ आगे। ओके या ऋषित, सारे क्वेश्चन हो गए? कोई किसी में डाउट तो नहीं पड़ा जो मैंने कल एक्सरसाइज भेजी थी ये वाली? ऋषित, ओ भाई रॉक स्टार, जवाब तो दे दे। ऑल क्लियर? सर कुछ बोल ही नहीं रहा, छुपा छुपा सा बोला, जैसे नई सर नई दुल्हन होती है, 5 बार उससे पूछा जाता है बेटा रोटी खाओगी, तब जाके वो बोलती है। हाँ तू तो नई दुल्हन नहीं है, तो जवाब दे सर दे मैं यार। सर वो कभी कभी सर माइक ऑन करना भूल जाता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं तो मजाक कर रहा था। चलो भाई लोगों, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 किस किस से हो गया बताओ, और किससे नहीं हुआ? हाँ मैं प्रेजेंट तो किया नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, लेट अस सी। यस, हाउ मेनी पीपल कैन डू इट? ओके वैभव पढ़ दे एक बार क्वेश्चन को। वैभव पढ़ दे क्वेश्चन। Yes, sir. सर आई कैन डू। ABCD Okay, is a I'll just take quadrilateral class 9. in which हाँ AD is equals to BC हाँ and angle DAB is equals हाँ, to angle CBA. ओके Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC, BD equals to AC, angle ABD equal to angle BAC. अच्छा दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को करूंगा पर तुम लोगों की हेल्प लेके करूंगा, ठीक है? सो दिस इज एक्सरसाइज 7.2 है, 7.2 ही है सर ना? आप 1 मिनट दोगे, मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। ट्राई करो तुम लोग, मैं अभी कर नहीं रहा हूं, ट्राई करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 मैं क्वेश्चन बना रहा हूं इधर, मतलब बोर्ड पे थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं। सो दिस इज ए बी सी एंड डी, और गिवन क्या है देखो, आई एम जस्ट राइटिंग गिवन, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, तुम लोग करो खुद से। सर प्रेजेंटेशन। कि ABC coordinate in which AD is equal to BC. Given. First thing given is AD is equal to BC. माही, मैंने तुम्हें सबको सिखाया है कि ऐसी बात होती है तो उसको यहाँ पे डायग्राम बना के अपना डायग्राम बना। पहली बात तो एग्जाम में अपना डायग्राम बनाना है, कंपलसरी है। ये मत सोचना कि सर नहीं मैं तो उसके डायग्राम से काम चलो ना भाई, मेरे स्टूडेंट हो, नुकसान हो जाएगा, बाद में रोओगे आके सर ये मेरा 5 नंबर चले गए, 3 नंबर चले गए। डायग्राम खुद बनाना है, 30 सेकंड्स लगते हैं बस। यार अनंत आ गया कि नहीं? अनंत यूर बैक? एडी इजकल टू बीसी, तो ऐसे कर दो, एडी इजकल टू बीसी ये। ओ दादा कहां हो तुम? अनंत, अनंत, अनंत हो गया, भरत है इधर, खालिद है, सब कुछ है। पवित्र इज देयर? पवित्र? Yes, sir. ओके गुड। पवित्र बेटा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ओके, एडी इजकल टू बीसी, एंगल डीएबी एंड सीबीए, डीएबी इजकल टू सीबीए। मैडम मैथ्स कर रहे हैं, आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी लाइफ में आगे। हेलो, बस 2 चीज दे रखी है। एंड टीपीटी क्या है? टू प्रूव दैट, टीपीटी क्या है? बहुत कुछ है टीपीटी तो भाई। सर कह रहा एंगल है सर मैं सर वी हैव टू प्रूव दैट triangle ABD is congruent to triangle BAC, and in second question we have to prove that BD is equal to AC, and then हाँ third we have to prove that angle ABO is equal to angle BAC. ओके भाई ठीक बोला। एबीडी और बीएसी ये 2 ट्राइंगल हैं, हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
पहला प्रूफ ये है, टीपीटी पहला ये है। दूसरा टीपीटी क्या है, बीडी इक्वल टू एसी। एंड तीसरा टीपीटी क्या है दोस्तों, एबीडी बीएसी इक्वल है, ए बी डी एंगल एंड बीएसी। ये मैं अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, दिस इज द मॉडल आंसर। ये मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर है। ऐसे करोगे आप एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टॉपर आंसर में आपका नाम आएगा। ओके राइट। पहला चांस किसको मिलेगा, पहला चांस किसको मिलेगा, पहला चांस मिलेगा ऋषित को दे रहा हूं पहला चांस, फिर खालिद। अच्छा एक पहले बिफोर दैट गाइस, बिफोर दैट देखो मेरे को चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। अब अभी मैंने ने एक पेड वर्जन लिया है स्पीच टू टेक्स्ट का, थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, देखना सही आएगा कि नहीं। हाउ मेनी पीपल आर कॉन्फिडेंट दैट दे कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली। ये देखो सही आ गया, नहीं डब्ल्यू आ गया। हाँ भाई चैट बॉक्स में मेरे को आंसर बताओ, यस सर कॉन्फिडेंट। How many people are confident that they can do this? अरे अनंत, चैट बॉक्स में डालो भैया। खालिद, मिड क्या होता है यार ये? सर मीडियम। अच्छा मीडियम। जिस बंदे से उम्मीद थी ऋषित, वो तो गायब ही हो गया। ओनली आशी इज कॉन्फिडेंट। माही का कुछ खबर नहीं है, कुछ खैर खबर नहीं है माही की। सर प्लीज मैं अनुकल्प बता रहा हूँ, पहले देखना तो बाकी लोगों का स्टेटस। सर फोटो अनुकल्प, सेंड करूं? नहीं अभी नहीं। अनुकल्प, हर्षिता आपका जवाब नहीं आया बेटा, तो जवाब तो टाइप किया कर। कॉन्फिडेंट है, नो मिडिल कॉन्फिडेंट है कि नो कॉन्फिडेंट है? अनुकल्प ओके मिड। ओके चलो, लेट मी सी हाउ टू टैकल दिस। फर्स्टली पहले तो मेरे को जो मेरा डायग्राम है उसको मैं सेट कर लेता हूं अपने। तो ये साइड इसके इक्वल है एंड डी ए बी यानी दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू सी बी ए। ओह वेरी गुड। ओके पहला प्रूफ देखते हैं। मैं क्या करता हूं, जनरली मेरी हैबिट है, मैं ट्राइंगल को दो पार्ट में बांटता हूं, ग्रीन एंड रेड। जनरली तुम लोग भी एग्जाम में कर सकते हो, कोई चाहो तो कर सकते हो, कोई मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल बड़े परेशान करते हैं ज्योमेट्री में, या कोई भी फिगर है। ओके तो देख क्या क्या प्रूव करना, ए बी डी ये रेड ट्राइंगल। हेलो क्या अनंत आई आवाज, कुछ आई? सर, माय माइक वाज नॉट वर्किंग। ओके बी ए सी। ओके तो भाई तू थोड़ा तेरी टेंशन होने लगी है मेरे को, तेरा एग्जाम मेरे को तेरे नंबर चाहिए 90 के ऊपर, ठीक है? और उसके लिए तेरी क्लास एक भी मिस नहीं होनी चाहिए अनंत दुबे। सर मेरे एग्जाम्स ऑफलाइन है 10 सर सितंबर। क्लास में नहीं होती सर, वो मैं बोल रहा था तो सर माइक काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने हाँ रीज्वाइन नहीं किया। वैसे भी कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से कल परसों भी एक क्लास मिस हुई। भाई क्लास मत मिस किया कर प्लीज। ओके दोस्तों, रेड ट्राइंगल और ब्लू ट्राइंगल को हमें करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सबसे कॉन्फिडेंट जो बंदा है यहाँ पे या स्टूडेंट है, दैट इज आशी। आशी सेज के सर मैं कर दूंगी। और सबसे मिड वालों को देखता हूँ। सर मेरे को एक बार चांस दे दीजिए सर। एक अच्छा दे रहा हूँ, पहले मैं मिड वालों को दूंगा, मैं मिड वालों को दूंगा। ओके हर्षिता आप बताओ कैसे प्रूव करेंगे रेड ट्राइंगल ब्लू ट्राइंगल, बताओ। हर्षिता मिड में थी ना, इसलिए हर्षिता को पहले चांस। हाँ सॉल्यूशन हर्षिता, या प्रूफ बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन ही प्रूफ। हाँ पहला सर पहला क्या मैं प्रूफ करें? हाँ जी से टेल मी हर्षिता। ओके हर्षिता की आवाज नहीं आ रही है। लेट मी आस्क पवित्र। पवित्र बताइए भाई पहला पॉइंट क्या प्रूव करोगे आप? एक ट्रायंगल ब्लू है एक रेड है।
यार पवित्र इतना टाइम मत लगाया कर, या तो बोल के सर मैं सोच के बताता हूँ, या टाइम मत, नहीं तो मेरे को बोलना पड़ता बार बार, मुझे थोड़ा सा उसमें हो जाती दिक्कत, मैं थक जाता हूँ, इतनी क्लासेस होती मेरी। सर मैं ओके then आशी रुक जा भाई, तू बाकी मिड वालों को तो देख लूं एक बार। ओके टेल मी एनी वन हु कैन टेल मी जस्ट वन थिंग, कोई एक, सर आए, एस सर एस आए। एस, एस ए Sir, एस, ए एस ए, आर एच एस, ए एस, कुछ तो बताए, एक बता दो कोई पहला। सब यू कैन स्पीक, ऑल ऑफ यू कैन स्पीक टुगेदर इफ यू वांट। sir, AAS. वो सब छोड़ दो, पहले क्या एलिमेंट प्रूव करूं इक्वल, बताओ एनीबॉडी, सबको। सर साइड, सर साइड। विच Sir, साइड, विच साइड, side. विच साइड? AB सर equal to AD, BC. AD इज इक्वल टू BC गिवन है। ओके ठीक है, ए डी is equal to BC and it is saying given GIVN, and what is this, what is this? साइड। Side, तो मैं यहां लिख रहा हूं side, S S। Okay, second thing, next thing, सर anybody? एंगल DAB इज sir इक्वल टू एंगल angle is CBA। also given. Okay, angle, ठीक है, angle, so एंगल। second comes angle, so I am taking the angle now, and angle is ये जो है DAB CBA, DAB is equal to CBA, देख लेते हैं पहले एंगल है कहां वो। सो ब्लू का ये वाला एंगल और रेड का ये वाला एंगल इक्वल है, तो भाई ठीक है, एक एंगल का भी मामला हो गया, एक एंगल भी मिल गया, एस ए हो गया। सर थर्ड इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू, वो सॉरी AB इज इक्वल टू BA, वो कॉमन है। ए डी इज इक्वल टू बी ए, कहाँ No कॉमन sir, No, AB is sir, equals to AB. BA. AB 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 सर is equals to AB, equals to B BA. फॉर BA. बॉल, है? AB भरत इज इक्वल भरत टू BA। भरत 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 सही है, भरत सही बोल रहा है, भरत सही बोल रहा है, आशीष सही बोल रही है, भरत आई एम गिविंग ए चांस, टेल मी। Sir, AB equals to BA. हाँ ये ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, अपन ये भी तो लिख मैंने सकते B हैं, बोला था, आपको D सुनाई दिया। ए बी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा ये था गिवन, ये है कॉमन, दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में ऋषित ये दोनों में शामिल है, ब्लू ट्राइंगल के अंदर भी ये साइड शामिल है और रेड ट्राइंगल के अंदर भी ये साइड शामिल है। हाँ ऋषित, सर तो हो गई साइड। अब ट्रिक क्या बनेगी, देखना ट्रिक क्या बनेगी, ट्रिक बनेगी कि इसको साले को हम सेट कैसे करेंगे, कौन किसके वो बैठेगा अपना काउंटर काउंटर क्या बोलते हैं उसको, कॉरस्पॉन्डिंग किसको बैठेगा। देखो अब ये मैं समझा देता हूं, ये मैं सिखा देता हूं, देखो समझदारी की बात यह है कि ये अगर एंगल इक्वल है इसके, यानी कि पॉइंट बी और ए कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। अब ये साइड ए और बी दोनों के दोनों में शामिल है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखना था, ये एंगल देख लिया, हाँ ये साइड देखनी थी हमें, जब उठा के लाएंगे एडी को किसके ऊपर रखेंगे, बी सी के। अब ए तो कॉन्ग्रुएंट हो गया बी से, तो अगर इसको उठा के लाके इधर रखना है तो डी और सी कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग। बच गया क्या, बच गया बस एक ही पॉइंट बचा बी, वो कॉमन है। अब देखना ट्रायंगल कैसे बनेगा कॉन्ग्रुएंस का, मैं एक तरफ लिख रहा हूं ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब देखो मैंने बोला ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी की कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहां पहले लिखूंगा बी, और सी डी के, बीच में क्या बचा ए। एक्चुअली हम इनको चाहिए ए बी डी, मैं इसको बैड लिख रहा हूं और बी एस सी लिख रहा हूं, ठीक, इनको उल्टा चाहिए, पहले पहले इसको सॉर्ट आउट कर दूं मैं, मेरे हिसाब से तो ये है, बट इसको ऐसे नहीं चाहिए, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, ए बी, अच्छा बी एस सी को ऐसे लिख रहा है, ओके वेट करो, फिर तुम्हें एग्जाम में इसको देखना भाई, तुम ऐसे करो, इसको देखो पहले बी एस सी को, ट्रायंगल बी एस सी इज इक्वल टू, अब इज कॉन्स्टेंट नाउ, मैंने बोला बी ए के बराबर एक है ए, ठीक है, बी बी ए के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंड सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये होगा कॉन्ग्रुएंट। कल जो मैंने इतनी मशक्कत की थी तुम्हें समझाने के, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है,
वो पॉइंट उसके पॉइंट के ऊपर ही जाके बैठेगा। जब मैं रेड वाले ट्रायंगल को उठाऊंगा तो कैसे रखूंगा, ये वाला एंगल इसके ऊपर रखूंगा, ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आएगा उठ के ऐसे, और डी कहाँ पहुंचेगा, नहीं सॉरी, ऐसे उठाऊंगा तो इसको उठा के ऐसे रखूंगा कि डी सी के ऊपर आएगा और ए यहाँ आ जाएगा, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो बी ए सी एंड ए बी डी हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अगर ये एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमारे कॉन्ग्रुएंस पॉइंट क्या क्या है, ए और बी कॉन्ग्रुएंट है और सी और डी कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट कह रहा हूं, बार बार मैं उसे कॉन्ग्रुएंट निकल रहा भाई, कॉरस्पॉन्डिंग है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग। अब बी डी इज इक्वल टू ए सी, यस सर, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये भी प्रूव हो गया। ए बी डी ये वाला एंगल है, ए किसके कॉन्ग्रुएंट, ये अपना है कॉरस्पॉन्डिंग है बी के, बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ए के, और डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है सी के। तो जब एंगल उठ के आएगा यहाँ वाला, तो उठा के लेके आएंगे तो ये बी ए सी को कवर कर लेगा, बी ए सी इस एंगल को कवर कर लेगा। ये ऐसे करना है। एक्चुअली दिमाग की दही किसमें होती है, ये दिमाग को ऐसे हिला, ये खासकर ये वाला चैप्टर जो कॉन्ग्रुएंस वाला ना, वो दिमाग को ऐसे हिला देता है, ऐसे बंदा ऐसे पकड़ के पागल हो जाता है। तो इसका तरीका सिर्फ एक आसान तरीका है कि आप कॉन्ग्रुएंस पॉइंट को साथ में कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ लिख लो अलग से, कि जहां भी ये बंदा ए बोलेगा मैं उसकी जगह बी लिख सकता हूँ, जहां ये बी बोलेगा मैं उसकी जगह ए लिख सकता हूँ, जहां ये डी बोलेगा मैं इसकी जगह सी लिख सकता हूँ। दैट इज द वे आउट। So now we can say whatever the things were given, hence proved. Sir, what is heroic formula? Heroic formula तो भाई कोई नहीं आता, हेरोन formula जरूर है। Yes sir, Heron formula. सर वो रूट एस इंटू एस माइनस ए इन ब्रैकेट एस माइनस बी, रूट एस माइनस ए रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अनंत थोड़ा सा वेट कर ले, करा दूंगा वो चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, करा दूंगा। लेट्स फिनिश दिस। फॉर्मूला से हर ट्रायंगल का फॉर्मूला निकल सकता है, हर ट्रायंगल का एरिया, हर ट्राइंगल का निकल सकता है। अदरवाइज नॉर्मली ट्राइंगल का कहां से निकालते हैं अपन एरिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते ज्यादातर, लेकिन इससे सबका निकल सकता है। अनंत मैं करा दूंगा, अभी कोई इमरजेंसी हो तो बता। No sir. सर स्कूल में करा है इसलिए करा दूंगा अच्छे से। चल ठीक है, आज इसको थोड़ा सा इसको निपटने दे, 1 या 2 दिन देर में तेरे को थोड़ा इतना बता दूंगा ताकि स्कूल में तेरे को व्हाट इज यूक्लिड ज्योमेट्री, हां व्हाट इज यूक्लिड है, यूक्लिड का चैप्टर तो जनरली डिलीट कर देते हैं, मुझे चेक कर लेंगे, यूक्लिड नहीं करेंगे अगर जनरली सिलेबस से आउट हो जाता है यूक्लिड। ओके ठीक है दोस्तों, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम शेयरिंग, हैव अ लुक। पहली बात, नहीं बिफोर आई गो अहेड गाइस, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ। आशी, यू अंडरस्टूड दिस वर्किंग आल्सो? Yes, sir. अबीर, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन अबीर? No, sir. ऑल राइट। अनंत भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes sir. हाँ, अनुकल पे आ रहा हूं आपके पास। हर्षिता, यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. खालिद, माही, पवित्र, कंफर्म करो भाई तीनों। Yes, sir. यस भाई। पवित्र तेरी तो ऐसी आवाज निकलती है तेरे को मार पीट के किसी ने बैठा रखा, खाना भी नहीं खाता क्या? अरे जोश में बोला कर यार, हैं? तो मेरा साला स्टूडेंट है, तेरे अंदर जोश की कमी कैसे हो सकती है? खालिद बोल के चाहिए मेरे को आंसर भाई। निशित, Sir, clear. क्लियर? भरत क्लियर? सर वो बीडी और एसी को आपने कैसे प्रूव किया? बीडी और एसी अच्छा बता रहा हूँ, और एक डाउट उसका भी है। खालिद आप बताओ, आपको कोई डाउट है? ओके, जब तक खालिद कंफर्म करता है, देख भाई, यस सर, कोई डाउट नो इस वाले सर, क्वेश्चन? सर वो हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गए तो माइक्रोफोन नहीं ठीक है। भरत इधर देख, भरत इधर देख, ये एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है,
जब मैं इस ट्रायंगल को उठाऊंगा ना दोस्त, उठाऊंगा यहां से, उठा के मेरे को ऐसा रखना पड़ेगा, इसको पलट के ऐसे ऐसे पलटूंगा, ऐसे ऐसे घूम के आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये वाला यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। बी ए के ऊपर चढ़ जाएगा, और ये जो डी है ना, जब उठा के लेके आऊंगा, ऐसे उठा के यहाँ पलटूंगा, तो डी सी के ऊपर चढ़ जाएगा। भरत, और जब सर लेकिन ए यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो हमारी साइड है बी डी, ये कहाँ पड़ी होगी, ये इसके ऊपर पड़ी होगी, लंबे वाले इसके ऊपर, क्योंकि एंगल तो उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये साइड कहाँ आ जाएगी अपनी, उठ के इसके ऊपर चढ़ाएगी, तो ये साइड इसके ऊपर पड़ जाएगी। अच्छा, वो तो चलो समझाने के लिए तुम्हें बताया, बट मैंने क्या किया, जैसे मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, मैंने समझदारी दिखाई और मैंने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लिख लिए वर्टेक्स। मैंने कहा भाई ए यहाँ आके बैठेगा, ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू बी है, बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए, और डी उठ के यहाँ चढ़ के आएगा, तो डी कॉरेस्पॉन्डिंग सी है, सी कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे मुझे उसने बोला बी डी, मैंने कहा ठीक है, बी तो ए के बराबर है और डी सी के बराबर है, मेरा बी डी इज इक्वल टू ए सी, यानी मेरी ये वाली साइड जो है उठ के इसके ऊपर लेट जाएगी। भरत, अनुकल, सर हाँ अंडरस्टूड। ओके। अच्छा, एक्चुअली बहुत बहुत कम होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 काफी डिफिकल्ट था, आगे के क्वेश्चन देखना बहुत इजी में लगेंगे तुम्हें। ऑलराइट, आई एम शेयरिंग। आगे क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग का तुम्हारा दही करने वाला था, अभी देखते हैं आगे। आई थिंक दिस इज द वन। मैंने थर्ड वाला ट्राई किया था लेकिन सर हुआ नहीं। थर्ड वाला तो आसान है, मैं बता देता हूँ, अभी हो जाएगा। हाँ जी, अभी ये करना है ना ये, हाँ गाइस, ओके। अरे हो रहा है ना, हाँ थर्ड क्वेश्चन, या दिस वन। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये करो फटाफट। Yes, sir. I'm confident that I can do it. ओके चलो तो करो फिर फटाफट, नोटबुक करो, करके मेरे को दिखाओ वीडियो पे। जितना करोगे उतना अच्छा लगेगा तुम्हें, उतना मजा आएगा लर्निंग में, इतना मजा आएगा, एंजॉय आएगा। AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, इक्वल है यानी कि लेंथ इक्वल है और परपेंडिकुलर भी है। बचा क्या फिर सब कुछ तो हो गया। सर आगे सर SAS लगेगी। करो करो करो, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे बताना फिर। Guys, do it in your notebook. I want to see on video. Everybody must do it. You have to, at least in my class, you have to take it seriously so that I can help you with your future. ये प्रूवन फैक्ट है, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। ऑल राइट, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। Sir, almost done. ओके, ए बी मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, तुम लोग करो, मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ। डी सी 90 degree 90 degree and You're done. this is given. बहुत आसान क्वेश्चन है। What do we need to prove? We have to show that CD bisects AB. CD to prove that CD bisects AB, मतलब कहने का ये है कि ये let's take this point as O दे रखा है यहाँ पे O. So we have to prove that AO
बस ओके गाइस, अगेन सेम ड्रिल, पूरी चैप्टर में हम ये करते रहेंगे, मैं बार बार करता रहूंगा, मैं बार बार करता रहूंगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, हाफ कॉन्फिडेंट, मिड कॉन्फिडेंट, क्वार्टर कॉन्फिडेंट लिख दो इधर, कितना कॉन्फिडेंस है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। फुल कॉन्फिडेंट खालिद, आशी कॉन्फिडेंट, भरत कॉन्फिडेंट, ओके गुड 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 गुड। ऋषित की वेटिंग कर रहे हैं और साथ में माही की वेटिंग कर रहे हैं। संकल्प का तो मुझे लग रहा है कि कर लेगा शायद से। पवित्र कॉन्फिडेंट, हाफ कॉन्फिडेंट, आनंद दुबे, आनंद तूने इतना नुकसान किया ना अपना, बीच में गायब होके, आज साला टॉपर मटेरियल है तू, और देख कहाँ क्या हाल हो रहा तेरा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे, कोई नहीं, 5 मिनट पहले लगा दे, क्लास को कंटिन्यू करना। ओके दोस्तों, चलो अब जब सबका मैंने देख लिया है क्या लेवल है, कौन कैसे कर रहा है, कहाँ कॉन्फिडेंट बता रहा है, अभी ओपन कर रहा हूं मैं पूरा प्रूफ ओपन है। एनीबॉडी कैन टेल मी फर्स्ट थिंग व्हाट शुड आई प्रूव फर्स्टली। सर एंगल B is equal to angle A because they both are 90 degree. ओके ओके, पहला एंगल आ गया, गुड खालिद, खालिद एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, बोथ 90 degree. 90 डिग्री। यहाँ लिखें, नहीं साथ में लिखना भी गिवन, गिवन, ये हमें कहां से पता चला, गिवन है, हमें दे दिया, एग्जाम में दे दिया। हाँ ओके, सेकंड 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 एलिमेंट, या सर एंगल BOC आशी बोलो बोलो, आशी बोल, एंगल AOD, ओके एंगल AD BOC AD is equals to BC. AD इज इक्वल टू BC। ओके, पहले जो गिवन है ना भरत, उसको पकड़ा कर, भरत जो पहले दे रखा है उसको पकड़ा कर, AD इज इक्वल टू BC, क्यों भाई, गिवन है भैया, तो साथ साथ ये भी लिख दो, एक मिनट, सो एंगल, एंगल साइड, ओके, नहीं नहीं Can I tell last one? सर कैन एक मिनट मैं सबसे लूंगा चांस यार, रुको गुरु गुरु गुरु, एक मिनट दो मेरे को बस, एंगल साइड AS, ओके, ऋषित 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 प्लीज, ऋषित प्लीज। सर सर ये सर D इज इक्वल टू C, सर ये हो सकता है। जी पॉइंट थोड़ी इक्वल होते एक दूसरे के, अनंत सर एंगल C और एंगल D सर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। Vertically opposite angle, sir. हाँ बहुत बढ़िया खालिद भाई, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स तो भैया पैरेलल लाइन में आते, किसी ने बोला नहीं पैरेलल है, पैरेलल का तो नाम ही नहीं आया अनंत, सो दिस विल बी कॉल्ड वाव, बोलता है इनको वाव, वाव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। भाई माही, माही पवित्र, एक बात बताओ, दो ट्रायंगल है, एक ये है एक ये है, एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है, इनके दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो तीसरा होगा कि नहीं होगा भाई, यस सर। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा पवित्र, Sir, may I tell? पवित्र पवित्र, सर SSS, नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सर, दो अगर दो AAS. ट्रायंगल है, नहीं नहीं यार तो समझ नहीं रहे हो मेरी बात, सर दो SAS प्रॉपर्टी ये एंगल एक इसके बराबर है, ये वाला एंगल भी इसके बराबर, तो तीसरा एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, Sir, पवित्र होगा axiom 6, axiom पवित्र 7.1, पवित्र sir. या पवित्र 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 पवित्र, सर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। यस एंगल सम प्रॉपर्टी से। दोस्तों देखो टोटल तो 180 है, तो अगर ये 90 है, ये 10 है, ये 90 है, ये 10 है, तो ये टोटल 100 हो गया, यहाँ भी 80 होगा, यहाँ भी 80 होगा। अनंत समझ में आया, एक यस सर। ट्रायंगल अगर एक दो ट्रायंगल है, अगर उनके दो एंगल इक्वल है ना, तीसरा अपने आप इक्वल होता है, तो ये भी इसके हो जाएगा। But ये तो AAS से हुआ है ना? नहीं अब हम इससे भी कर सकते थे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी कर सकते थे, तो बेसिकली ये भी कर सकता था, AS से कर सकता था, मैं बोलता, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज इससे कर सकते हैं। तो एंगल BOC वाला इज इक्वल टू एंगल इज AOD। इक्वल टू एंगल AOD, वाओ वर्टिकल अपोजिट एंगल ASA। मैं तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, जरूरत नहीं है पर समझ में आना चाहिए, आगे जाके जरूरत पड़ेगी। सो बाय AS से
दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर भैया ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो दिस इज इक्वल टू दिस सीपीसीटी, क्योंकि जब उठाओगे तो ये राइट एंगल को यहां पटकोगे और इसको इसके ऊपर पटकोगे, ये इसके ऊपर पटका जाएगा। तो जब ऐसे उठा के पटकोगे यहां पे आएगा, हमारी कॉन्ग्रुएंस होगी क्या? हमारी कॉन्ग्रुएंस देखो, अब मैं पॉइंट की कॉन्ग्रुएंस में बार बार सिखाऊंगा, हर क्वेश्चन में सिखाऊंगा। देखो कॉन्ग्रुएंस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, ओ इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ के ऊपर आके बैठेगा, बी ए के ऊपर बैठेगा, ए और बी कॉरस्पॉन्डिंग है, और सी और डी कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे आपको बोला उसने प्रूव करने के लिए कि प्रूव ए इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू, देखो ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? बी के, तो बी। ओ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ओ के। वैसे भी पढ़ लो और वैसे भी पढ़ लो, क्वेश्चन करते हो डाउट ही ना रहे माइंड में, जरा सा भी डाउट ना रहे कि यार मेरे को डर लग रहा है मेरा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। ओके, वैभव, भरत, ऋषित, पवित्र, माही, खालिद, Yes. अक्षिता, अनकल्प, अनंत, अबीर, आशी, कोई डाउट? अबीर? No doubt. एक्सक्यूज मी सर, सर एक डाउट No था doubt, सर, वो sir. ए Sir, से no प्रूव doubt. हो सकता है क्या? हाँ हाँ ए से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। देखो इतना करने के बाद ना, ये स्टेप करने के बाद एक फोर्थ स्टेप लिखना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा कि एंगल ओ डी ए ये इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, यहाँ लिखेंगे एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ 180 नहीं बोलना, बस बोल एएसपी ऑफ एंगल। अब उसको प्रूव करना तो एएस से कर दो, फिर क्या होगा? ए ए और एक साइड ले लो एस, ए ए एस। अगर करना, पर जरूरत नहीं, क्यों करें एक्स्ट्रा, क्यों करना है? नॉट रिक्वायर्ड, आई एम पुटिंग क्वेश्चन मार्क। सो लाइक आई सेड दिस क्वेश्चन इज इजियर देन द सेकंड क्वेश्चन। पता नहीं सेकंड क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट दे रखा था। ओके चलो भाई लोग आगे चलते हैं अभी सर अपन। हाँ हाँ आनंद, हाँ आनंद बोल, किसी को डाउट था? हाँ बोल। सर सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन करा दो सीधा, ठीक है? पहले बाकी के देख लेते हैं, मैं उसके बाद सिक्स पे ले जाऊंगा तुम्हें। गाइस जस्ट एक मिनट तुम लोग चेक कर लो, ये मैं सिक्स पे चला जाऊंगा, बट थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, एल आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये लाइन भी पैरेलल, ये लाइन भी पैरेलल, तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, शो करो ए बी सी और सी डी ए पैरेलल है, तो क्या टेंशन है? ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये कॉमन है, ए एस ए से हो गया, और ए एस ए से होते ही ए बी सी और ए डी सी हो, सी डी ए। और क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत हो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। Sir, ये ऑल्टरनेट S, इंटीरियर S, एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी दो जगह। सर ये क्वेश्चन करना है तो अभी कर देते हैं। नहीं नहीं बता दो मेरे को, वैसे देख के बता दो कि हो जाएगा कि नहीं हो सर जाएगा। देख के हो जाएगा सर। अनुकल्प? सर हाँ सर आई एम सेइंग आंसर क्वेश्चन 4 कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, ओके। पवित्र सब लोग कंफर्म करो, माही सर कंफर्म आई करो। एम फुली एस कॉन्फिडेंट, सर प्रॉपर्टी मेरे से हो लगे। जाएगा। एस से नहीं हो रहा यार, ये ऐसे से कर सकते हो लंबा तरीका, ऐसे से नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं दिया ना अभी, इक्वल तो हमें दिया नहीं, पैरेलल दी। अगर ये इक्वल देते तो हम पैरेललोग्राम में ऐसे से कर सकते थे। सर प्रेजेंटेशन। अनंत मैं करके दिखा रहा हूँ, तू ही बोला था क्वेश्चन पे पहुंचो सबसे पहले, तेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। देखो क्वेश्चन 4 शॉर्ट में, मॉडल आंसर नहीं है। क्वेश्चन 4 शॉर्ट में एक लाइन है L, एक लाइन है M, दोनों पैरेलल। पैरेलल का सिंबल क्या होता है? दो और लाइन पैरेलल P और Q। एक लाइन का सिंबल हमने यूज कर लिया पैरेलल का, तो दूसरी में डबल एरो लगेगा। इन लाइंस के ऊपर 4 पॉइंट दिए हुए, A B C और D।
अब कह रहा है कि ब्लू एंगल और रेड एंगल को प्रूव करो, एबीसी ट्रायंगल और सीडीए, ब्लू और रेड को प्रूव करो। ओके जी, कर रहे हैं, ब्लू रेड को प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों दो पैरेलल अगर हो, उनके बीच में ट्रांसवर्सल हो, ये एंगल इसके बराबर होता है। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA बोलता हूं मैं इसको, अय्या। तो ये एंगल तो इसके बराबर हो गया। सिमिलरली दूसरा वाला भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है अनंत, ये भी तो इसके बराबर होगा। यस और नो? यस सर। सो ए दो ए मिल गए। अब एक चीज और चाहिए, साइड इज कॉमन, ASA। नाउ दीज टू आर कंकरेंट, कॉन्ग्रुएंट। सर बट ये तो AAS होगा ना, क्योंकि सर दो अल्टरनेट इंटीरियर होगा, लास्ट में साइड आ गई तो वो AAS लास्ट में नहीं ना, साइड बीच में है ना, दोनों के इंक्लूडेड साइड है, अलग से साइड नहीं है, दोनों की इंक्लूडेड साइड है, बीच में साइड है, इंक्लूडेड बोलते हैं ना उसको, कि जैसे ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो इसको इंक्लूडेड साइड बोलते हैं, ASA। ठीक है, ओके, ASA हो गया। अब ASA से हमने प्रूव कर दिया। आगे क्या कह रहा था? ABC और CD कर तो दिया, हो तो गया, ASA से हो गया प्रूव। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं? अबीर, माही, आशी, कोई डाउट नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन था। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑलराइट। आशी एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ दो आप। सर प्रेजेंट नहीं हो रहा। ओके, तो ना ढीली मत पढ़ आशी, तो क्लास मिस नहीं करनी कोई भी, ठीक है? 2 दिन से तुम्हें बुलाना पड़ रहा है मेरे को। हाँ पढ़ो आशी। Line L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. विवर को अंदर बुला ले, बिठा ले। Show that first triangle APB is congruent to triangle AQB. Second, BP is equals to उसके बीच वाली BQ लाइट जला और देना, कॉरिडोर वाली, अपनी इधर वाली। हाँ ठीक है बेटा। ओके, सो दोस्तों क्या दे दिया इन्होंने बोला कि L इज द बाइसेक्टर। हाँ, पानी वाले पूछ ले। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, ठीक है। एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया दोस्तों, तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल तो इक्वल हो गए, ठीक है। ओके, नाउ B इज एनी पॉइंट ऑन L, PQ एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। अबे भाई इसमें क्या है, मैं इधर ही प्रूव कर देता हूं। देखो एक मिनट, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल पवित्र, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा होगा कि नहीं होगा पवित्र? यस होगा। और ए भी कॉमन है बीच में यार, हो गया, कहानी खत्म। AS से AS कैसे मर्जी कर लो, तीसरे को चाहे ना भी प्रूव करो, तुम A और S ले लो, तब भी हो गया। हाँ भाई ऋषित, यस सर। क्लियर छे? यस सर। पवित्र, अबीर, अनंत, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर छे? हैं जी? सर एक बार एक्सप्लेन करिए। ओके देखो भाई, सब लोग ध्यान दो। राइट, सी ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, Q एंड P। पवित्र, यस सर। A को बाइसेक्ट कर दिया बंदे ने, यानी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल है। यस सर। तो AA और AB कॉमन है, AAS इंक्लूडेड साइड नहीं है, फिर भी AS से कॉमन हो गया। यस और नो? ओके सर। पवित्र, अबीर कंफर्म करें? अबीर, नो डाउट। अनंत, अर्शिता, खालिद, No doubt, sir. नहीं, पवित्र कंफर्म No करो सब लोग। doubt, ऋषित, भरत, वैभव, नो डाउट सर।
ऑन पॉपुलर डिमांड फ्रॉम No अनंत doubt, sir. दुबे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ दोस्तों मैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ मैं। देखते हैं इसको, मैं थोड़ा करा देता हूँ अभी। यस, शेयर दिस टैब इंस्टेड। ओके अनंत, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। ओके, इसको तो मैं बोर्ड पे कराना पड़ेगा। विभोर 2 मिनट बैठना पड़ेगा आपको। ओके, ये मैंने फोटो ले लिया कि नहीं? ले लिया। ओके राइट गाइस, ये है ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन टू एवरी वर्ड दैट आई एम सेइंग, बाद में वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, पहले तो इसको बनाना है मेरे को ABC। ABC बन गया ट्रायंगल ABC। उसके बाद यहां पे एक पॉइंट है E, और यहां एक पॉइंट है D। अलग कलर में बनाऊंगा। तो ADE ये, और इनको मिला दिया मैंने। सो ब्लैक ट्रायंगल इज 1 एंड ब्लू Sir, ट्रायंगल इज 1। screen share. ये लाइन एक्स्ट्रा है। हाँ बस इतना ठीक है, देख लो। ओके नाउ लेट अस लुक एट गिवन। देखो दोस्तों, AC इज इक्वल टू AE। AC सर इज गिवन इक्वल टू हमें ये AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू AB एंगल EAC। AB इज इक्वल टू AD, AB और AD, एंड एंगल BAD, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। ओके, और हमें शो करना BC इज इक्वल टू, सर वी हैव टू शो दैट B इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू D। बेसिकली TPT क्या है? TPT है BC इज इक्वल टू D। अच्छा दोस्तों, एक्चुअली क्या है बात में क्या है, हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने। ओके म्यूट होना खालिद। ओके दोस्तों, अभी देखो सी। ओके AC हो गया, कहानी सारी बन चुकी है, सारी कहानी बन चुकी है। मैं दोबारा कलर कर रहा हूं, देखो ब्लैक ट्रायंगल। अरे खालिद, किसका माइक अनम्यूट है यार? अनंत का अनम्यूट है। हाँ ओके नाउ सी, देखो भाई लोग। यस ओके, अच्छा सो ब्लैक ट्रायंगल एंड देन ब्लू ट्रायंगल। यहां दो साइड तो कॉमन ही हो गई। ब्लैक ट्रायंगल की AC और ब्लू ट्रायंगल की AE इक्वल हो गई। ब्लू ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड उठ के जाएगी यहाँ पे। ओके, और ये साइड उठ के जाएगी यहाँ पे, इधर ये ट्रायंगल। अब बस एक चीज रह गई यार, S हो गया, S हो गया, S हो गया। देखो S हो गया, S हो गया। सर मैं बताऊं ये पॉइंट? एक चीज रहेगी। हाँ, अब इसे क्या बोला, देखो एक मिनट। BAD ये एंगल और EAC ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही है, ये कॉमन एंगल नहीं है, क्योंकि या तो ये एंगल पूरा हो। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देखना ऋषित, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर मैं बताता हूँ सर, हम एंगल BAD जो है उसको प्लस एंगल DAC कर देंगे सर, वो इक्वल हो ये जाएगा। एंगल DAC तो बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। आशी ध्यान दो, ये जो एंगल है ना बीच वाला ये, इसको इसमें भी ऐड कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये वाला एंगल ब्लैक ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये ट्रायंगल, ये वाला एंगल का ये वाला ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। ये तो पहले से इक्वल थे दोनों। सर फिर एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC।
हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर दोनों साइड में क्या ऐड कर दिया, एंगल DAC इधर भी और एंगल DAC इधर भी ऐड कर दिया। अब ये पूरा एंगल ये बन जाएगा और ये पूरा एंगल ये बन जाएगा। सो नाउ हमारा A इज आल्सो क्लियर। तो भाई SAS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आगे हो गए तो BC जो कि इसकी ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इसके बराबर हो जाएगी इसकी D, क्योंकि जब हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इधर आके बैठा है, इसके ऊपर बैठेगा। कॉन्ग्रुएंस कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, ए के ऊपर बैठा, ठीक है। इसको लेके जाएंगे, ये कहाँ गया अपना, ये वाला पार्ट, ये इसके ऊपर बैठ रहा था, इसके ए तो इधर ही है, डी जाके डी ऊपर बैठेगा, ऐसे उठेगा और इसके ऊपर बैठेगा, ये दोनों साइड इक्वल है। और ए साइड जो थी इसके ऊपर है, यानी कि सी ई के ऊपर जाके बैठेगा। तो हमारा BC इज इक्वल टू डी किसके बराबर, डी के बराबर, सी किसके बराबर, ई के बराबर। हेंस प्रूव्ड। माही, आशी, हाँ जी गाइस, क्लियर? Yes, sir. Very much clear. भाई Yes, दोस्तों प्लीज ट्राई टू डू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज ये बहुत दिमाग तुम्हारे खराब करने वाला है, वो अच्छे से कर लो। बाकी कल तो मैं तो कंटिन्यू करूंगा ही करूंगा, पर तुम लोग मेरे साथ करोगे तो अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। चलो अभी के लिए बोलते हैं गुड नाइट। हाँ 2-3 मिनट जल्दी, वो व्यूअर सर आए, उनको कुछ मैंने तुम लोगों के लिए काम देना था, तो आज 2-3 मिनट पहले कल खत्म कर देते हैं खालिद, ठीक है। वीडियो देख लेना, वीडियो आई विल ट्राई टू पुट एज सून एज पॉसिबल। ओके बाय 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 Bye, sir. Bye, sir. बाय Thank बाय you. बाय 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 बाय, आशी बाय, खालिद बाय, माही बाय बाय, हर्षिता बाय, Yes, अनंत sir. बाय 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 बाय।